हेलो, मैं विवेक राष्ट्रा, आपका होस्ट नारकंडा से एक बार फिर से आपके सामने हूँ। और आज हम बात करेंगे एग्रो टूरिज़्म के ऊपर। लास्ट डे मैंने एक वीडियो शेयर किया था अपने फार्म से, थोड़ा वर्कआउट करते बारी वहाँ पर हम काम कर रहे थे। तो पीपल आर लाइक कि मेरे से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए कि आप किस तरह से एग्रो टूरिज़्म करते हो और आप क्या सजेशन देना चाहते हो कि किस तरह से होना चाहिए। तो उस के हिसाब से ही मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो हम 2012 से हिमालयन स्काउट्स इंडिया के नाम से अपना ट्रैवल एजेंसी रन कर रहे हैं, जो पिछले 7-8 सालों से कंटिन्यूसली नारकंडा बेस्ड है। और हम हिमाचल हो गया और लद्दाख हो गया, इस सेक्टर में हर ऑफबीट लोकेशन में गांव में जाके हमेशा कुछ ना कुछ कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, फार्मिंग से रिलेटेड हो गया, इस तरह के टूर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। पर अभी क्या हो गया है कि रिसेंटली थोड़ा टूरिज़्म का नज़रिया लोगों का बदल गया है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग आगे आए। अगर कोई भी एग्रो टूरिज़्म से जुड़ना चाहता है या हमारे द्वारा इसका एक्सपीरियंस लेना चाहता है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, पूरा देखें और अपने नज़रिया भी शेयर करें कि हम इसके ऊपर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या कोई इंटरेस्टेड है वो हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। तो आज की हमारी जो पूरी वीडियो रहेगी, आज हम समझेंगे कि एग्रो टूरिज़्म से हम किस तरह से अपनी फार्मिंग को मोर प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्रो टूरिज़्म होता क्या है। हम एग्रो टूरिज़्म की को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो जब एक टूरिस्ट जो शहरवासी है, जो शहर में रहता है, आपके गांव में आए और एक किसान के साथ रहे, उसके फार्म स्टे में रहे और उसको खेती करते हुए देखे, और किसान के द्वारा वहाँ पर खेती में किस तरह के नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं वो देखे। और वो जो पर्यटक है, टूरिस्ट है, वहाँ पर किसान के साथ काम करे, कुछ जो भी एक्सपीरियंस उसको लेना है वो करे, और वहाँ के सॉइल के बारे में अंडरस्टैंड करे, और जो भी वो किसान जिस भी तरह की वो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके बारे में अंडरस्टैंड करे। वहाँ के कल्चर हो गया, वहाँ का ट्रेडिशन हो गया, वहाँ के गांव के बारे में, गांव के लोग किस तरह रहते हैं, वो सब कुछ उसके बारे में वहाँ पर जाने। और जब कोई टूरिस्ट 2 दिन एक किसान के साथ रहे, और जब उसका, जिसको हम बोलते हैं चेकआउट टाइम, जाने का टाइम आए, उस वक्त वो उस किसान, वो जो फार्मर है, उसके द्वारा जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड वहाँ पर तैयार किया गया है उसको खरीदे। या लोकल कम्युनिटी होती है हमारे गांव में, महिला मंडल है, और भी घर से, मतलब होम बेस्ड भी बहुत सारी लेडीज़ होती है जो अपने पहाड़ी प्रोडक्ट और फार्मिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसको हम कहते हैं, उनको खरीदे। तो म्यूचुअल बेनिफिशियल होने के साथ साथ ये एक तरह से एक बेसिक डेफिनेशन हम कह सकते हैं एग्रो टूरिज्म के लिए। तो एग्रो टूरिज्म करने से आपका क्या फ़ायदा हो सकता है, हम सब लोगों को एग्रो टूरिज्म क्यों करना चाहिए, मतलब खेती को पर्यटन से जोड़ के काम क्यों करना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो आपको गांव में ही एक अच्छा खासा रोजगार एक ओपन हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। और इसलिए भी करना चाहिए कि जो भी हम किसान लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, उसको जब गांव में टूरिस्ट आएगा एक अच्छा दाम मिल जाएगा। और साथ में ही इसको इसलिए भी करना चाहिए, एक आपको एक मार्केटिंग बॉन्ड भी मिल जाता है कि जो टूरिस्ट वहाँ आ रहा है उसके द्वारा ग्राहक भी आप तक एक तरह से पहुँचेगा। और जब ग्राहक आपके डायरेक्ट आपके घर तक पहुँचेगा तो आपको
एक अच्छा रेट मिलेगा उस प्रोडक्ट का जो आप वहाँ प्रोड्यूस कर रहे हो, और दूसरा उस ग्राहक का भी बेनिफिट है, शायद उसको भी 2 पैसे कम और बिल्कुल प्योर फ्रेश फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक तरह से इसका क्या है कि एक मिली जुली सा बेनिफिशरी रहता है एग्रो टूरिज्म में, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एग्रो टूरिज्म से इनकम के साथ साथ एक सस्टेनेबल इनकम और आपका सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट हो गया, और साथ में सस्टेनेबल लाइवलीहुड भी आपको मिलता है वहाँ पर। और मैं नारकंडा से बिलोंग करता हूँ, तो नारकंडा इज़ फेमस फॉर विंटर हो गया, हिल स्टेशन है, और दूसरा फॉर ए एप्पल फार्मिंग, क्योंकि जो पहला सक्सेसफुल एप्पल का फार्म था वो हमारे नारकंडा में थानेदार में ही लगा था। जैसा कि सब लोग जानते ही है कि सत्यानंद स्टॉक्स जी ने वो लगाया था। और अभी हाल ही के दिनों में यहाँ पर स्टोन फ्रूट में भी काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा जैसे चेरी हो गया, एप्रिकॉट हो गया, प्लम हो गया, ये सब कुछ भी प्रोड्यूस होता है। तो नारकंडा में क्या पोटेंशियल है कि यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर ही एग्रो टूरिज्म के स्कोप है। आप स्प्रिंग ले लो, आप ब्लॉसम फोटोग्राफी हो गई, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के जब आपके पास फार्मिंग के ऑप्शंस है तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के ब्लॉसम फोटोग्राफी टूर ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और समर में आपका फार्मिंग वॉक हो गया, फार्मिंग पिकनिक होगी, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ऑटम में आपके पास हार्वेस्टिंग है, और विंटर में स्नो स्पोर्ट्स भी है, और स्नो टूरिज्म भी है, और साथ में फार्मिंग के भी कुछ काम होते हैं। ये सारी चीज़ें भी इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो मैं एक छोटा किसान हूँ, ये छोटा ही प्लॉट होगा, और छोटी ही फर्मेंटेशन होगी, फ्रेगमेंटेशन होगी, और साथ में दैट मीन्स इन द एंड आपके पास छोटा प्रॉफिट आएगा। तो उसको मोर प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, मतलब एक छोटे किसान को एग्रो टूरिज्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में, क्योंकि उसको अपने खेती को साथ ही साथ उसको मोर प्रॉफिटेबल भी बनाना है। तो उसके लिए एग्रो टूरिज्म में 3 रूल आते हैं, सी, डू और बाय। तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि आपको ये देखना है कि हमारे पास क्या है, मतलब क्या है मीन्स रिसोर्सेज क्या है। तो उसकी एक, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है उसकी एक मैपिंग आपको तैयार करनी पड़ेगी, और उसमें हमें 3 स्टेप में जाता है। जैसे कि आप कह सकते हो, पहला स्टेप रहेगा समथिंग टू सी, आपके पास दिखाने के लिए क्या है। और दूसरा स्टेप रहेगा कि समथिंग टू डू, और अब दिखाने के लिए तो वहाँ पर फिर एक्सपीरियंस करने के लिए क्या है आपके पास, ठीक है। और तीसरा हो गया समथिंग टू बाय, और आपके पास खरीदने के लिए क्या है। तो सी, डू और बाय, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। और अभी रिसेंटली हाल ही में क्या हुआ है कि टूरिज्म ने एक अपना नया एंगल लिया है। अब क्या हो गया है कि लोगों को, टूरिस्ट को आना, फोटो खींचना और अपना निकल दिए, ये वाली चीज़ें अब पसंद नहीं आ रही है। लोगों को कुछ अलग चाहिए होता है, तो इसलिए अभी ट्रेंडिंग में चला हुआ है अपना पार्टिसिपेटरी हॉलीडे। मतलब आप हॉलीडे में आओ, वहाँ पर आपने पार्टिसिपेट भी करना है, इंजॉय भी करना है, और देन रिलैक्स करके अपने घर भी जाना है। तो ये इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग चला हुआ है, और एग्रीकल्चर और टूरिज्म को जोड़ के हम इसका एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपके सामने रख सकते हैं। जैसे समथिंग टू सी, तो जब आदमी आएगा आपके फार्म में, तो वो आपका पहले फार्म देखेगा, आपका कल्चरल वेलकम करने का तरीका देखेगा, फिर उसके बाद वहाँ का फूड खाएगा, फिर आपके फार्म विजिट करेगा, गांव देखेगा, और वहाँ के लोगों से मिलेगा। और ये चीज़ क्या करेगी, उसको अंगेज करेगी। मतलब देयर आर 7 रूल्स, 7 रूल है एक टूरिज्म को करने के, और साथ में एग्री टूरिज्म जब जुड़ जाता है उसको कराने के। तो वो एक 7 नियम है टूरिस्ट को अच्छा मतलब अनुभव देने के लिए। तो पहला आ गया, जब वो वहाँ आएगा, देखेगा, फार्म देखेगा, आपका फार्म हाउस देखेगा, खाना देखेगा, गांव देखेगा, कल्चर देखेगा, ट्रेडिशनल देखेगा, तो वो वहाँ से अंगेज हो जाएगा।
फर्स्ट पॉइंट इज एंगेजिंग। तो जैसे ही उसको एंगेजिंग आएगी कि नहीं यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मुझे करना है। तो जैसे हमारे यहाँ पर चेरी सीज़न है, राइट? तो आप चेरी में जब टूरिस्ट आएगा, पर्यटक आएगा, आप चेरी की हार्वेस्टिंग कर रहे हो और चेरी को पैकिंग कर रहे हो, तो टूरिस्ट चाहेगा कि नहीं यार ये तो इंटरेस्टिंग है, मुझे ये करना है। तो जब वो उसको हार्वेस्ट करेगा, उसकी पैकिंग करेगा, तो उसको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट आ गया एक्सपीरियंस। फर्स्ट इज एंगेजिंग, दूसरा इज सेकंड इज एक्सपीरियंस। तो जब उसने एक्सपीरियंस लिया तो जिस किसान के साथ वो करेगा तो उसको बताएगा कि इस तरह से हार्वेस्टिंग करनी है, इस तरह से पैकिंग करनी है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक एजुकेट हो जाएगा, उसको एक एजुकेशन मिल जाएगी उस प्रोडक्ट की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, कि ठीक है हाँ इस तरह से इसको पैक करते हैं, इस तरह से हार्वेस्ट करते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके ऊपर, नॉट मतलब पर्टिकुलर चेरी और एप्पल, ठीक है। तो जब वो एजुकेशन उसको मिल जाएगी और साथ में उसको एक एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट जिसको हम कहते हैं, जो टूरिस्ट को चाहिए वो भी मिलेगा। क्योंकि जिसने कभी चेरी की हार्वेस्टिंग की ही नहीं, चेरी की पैकिंग की ही नहीं, तो वो उसको एक इंजॉय के साथ करेगा, तो उसके लिए एक एंटरटेनमेंट हो गया। तो चौथा पॉइंट हो गया, पहला हो गया एंगेजिंग, दूसरा हो गया एक्सपीरियंस, तीसरा हो गया एजुकेशन, फोर्थ हो गया एंटरटेनमेंट, ठीक है। फिर जब वो ये सब कुछ कर लेगा, फिर जब वो सोचेगा, तो उसके मन में फिफ्थ आएगी इनरिचमेंट, एनरिचमेंट मतलब समृद्ध, कि नहीं यार एक किसान किस तरह से अपना वो करता है, प्रोडक्ट को वो बनाता है, फिर इस लेवल तक ले आता है, ठीक है। और ये सब कुछ 5 पॉइंट करने के बाद जब वो बैठेगा, उसको अपने आप में एक रिलैक्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब एक पर्यटक शहर से गांव आता है और शहर का हल्ला गुल्ला, मतलब आप समझते हो 24 और लाइव, तो और इतनी शांति से वो सब कुछ चीज़ें देखता भी है, सीखता भी है, उसमें इंजॉय भी लेता है, और उसका जो 6th लेवल है वो आएगा रिलैक्स मोड में। फिर उसको रिलैक्स महसूस होगा, नहीं यार कि मैंने कुछ किया, मैं कहीं हॉलीडे में आया, मैंने एक्सपीरियंस किया, कुछ सीखा भी। और जब वो रिलैक्स मोड में आएगा, आफ्टर दैट उसके बाद उसके मन में एक चीज आएगी उस फार्मर के लिए स्पेशली, उसका नाम होगा रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट, सो दैट इज व्हाट वी वांट। यही तो एक किसान चाहता है, सोशल रिस्पेक्ट टू द फार्मिंग कम्युनिटी। और ये पॉसिबल है टूरिज्म से, एग्रो टूरिज्म को, एग्रीकल्चर को टूरिज्म से जोड़ने के बाद एग्रो टूरिज्म जब बनेगा और समझ के प्रॉपरली सस्टेनेबिलिटी के साथ हर कोई इसको जब करेगा, तो जो वो रिस्पेक्ट वहां पर लास्ट में आएगी, दैट इज व्हाट वी ऑल वांट, सोशल रिस्पेक्ट टू फार्मिंग कम्युनिटी। तो आज के लिए हमने एग्रो टूरिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जाना, और मैंने आप जो भी मैं रिसोर्सेज कहीं से या अपने प्रैक्टिकली हमने सीखा है, वो सब कुछ आपके लिए आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको अच्छा लगे, आप अपनी सजेशंस शेयर कर सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।